1 महीने के हो गए तो तृणावर आया। वो जो गोल गोल आंधी चलती है ना, आगे आज कन्हैया पालने में बैठ करके किलकारियां ले लेके खेल रहे हैं। तृणावर अपने साथ उड़ा करके गोपाल को ले गया आकाश मंडल में। मेरे गोपाल ने उसका भी गोविंदाए नमो नमः बोले बाल कृष्ण लाल की ये हो। हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मैं तो बाके बिहारी तेरा हो गया। मेरा हो गया। मैंने समझा कन्हैया अब मेरा हो गया। मैं तो बाके बिहारी तेरा हो गया। मैं तो बाके बिहारी तेरा हो गया। मैं तो बाके बिहारी तेरा हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नेक आवाज निकालो और रोटी ना खाई। बोले बाल कृष्ण लाल की। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें कहा कि प्रभु ने पूतना को मारा। जो गति माता यशोदा को बहुत बाद में मिली, वो गति प्रभु ने पूतना को पहले ही दे दी। तुम्हें पता है परीक्षित? परीक्षित ने कहा क्या? तो जिस वक्त पूतना जलाई गई, वो राक्षसी थी ना, उसके शरीर से दुगंध नहीं बल्कि चंदन की खुशबू आई। क्यों? वो भले ही राक्षसी थी लेकिन मन में माँ का भाव लेके आई थी। माँ का भाव इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, और जिसको मेरे गोविंद ने छू दिया उसका शरीर कभी बदबू दे सकता है क्या? वो जलाने पे चंदन की खुशबू देने लगी। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही मेरे गोविंद बड़े हुए, इधर जब भी मेरे कान्हा जन्म लेते हैं तो भैया को आ तो बिनते मिलवे। बताओ। भोले बाबा सही। भोले बाबा भूत भावन भगवान हमारे भोलेनाथ। आज बाबा सीधे गोविंद से मिलने के लिए मेकअप करने लगे हैं। बिन के मेकअप तो अजीब हो गए। उठाए थैला, चले श्याम सुंदर से मिलने को। भोला अरे चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला। भस्म रमी पड़ा कांधे पे झोला। सब सुंदर से मिलने को भोला।
द्वारे पे जाके अलग को जगाया, अंदर से भर थाल मोती का आया। द्वारे पे जाके अलग को जगाया, अंदर से भर थाल मोतियों का आया। फिर बाबा ने क्या कहा? हीरे मोती ना हीरे मोती ना चाहिए कहे कैलाशी, मोहन के दर्शन को ध्यान मोती ना चाहिए कहे कैलाशी, मोहन के दर्शन को किया है प्यासी। दर्शन करा दे, हाँ दर्शन करा दे, मगन हुए झोला भस्म रंग पड़ा कांधे पे झोला। दर्शन कराए मगन होए छोरा, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। चले श्याम सुंदर से मिलवे सोहरा, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। तन पे तुम्हारी भोला लिपटी जो खाल, देख डर जाए मेरो बारो नंदलाल। तुम्हारी भोला लिपटी जो काल है, देख डर जाए मेरो बारो सोलाल है। देख डर जाए मेरो बारो नंदलाल है। देख डर जाए मेरो बारो नंदलाल है। दर्शन ना होएंगे ना दर्शन ना होएंगे, लौट जाओ भोला भस्म रंगी पड़ा कांधे पे झोला। सजना होएंगे लौट जाओ भोला, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। हाँ? इतनी सुनी तो भोला मुस्कुराए, इतनी सुनी तो भोला मुस्कुराए, तीनों लोकीनाथ तेरो लाल कहलाए। सुनी जब भोला मुस्कुराए, तीनों लोकनाथ तेरा लाला कहाए। तीनों लोकीनाथ तेरो लाल कहलाए। तीनों लोकनाथ तेरा लाला कहलाए। धन धन मुकद्दर तेरा, हाँ, धन धन मुकद्दर तेरा, जय हो यशोदा भस्म रंगी पड़ा कांधे पे झोला। ये श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला, भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। भस्म रवि बड़ा कांधे पे झोला। बोले उमापति महादेव की, ये हो बोले बालकृष्ण लाल की। भोलेनाथ अलाख निरंजन करके मैया यशोदा के दरवाजे पे आ गए। मैया यशोदा ने कहा, अरे बाबा तू कैसो ज्योतिषी बाबा है, जे इतने सारे सांप लटकाए डोलो जे पकड़ हीरा मोती जवरात और जा। बाबा ने कहा, नहीं मुझे ये हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने लाला के मैया दर्शन करा दे। मैया ने कहा, ओ मैया, लाल पीली हरी गुलाबी साड़ी वाली मैया, ये तो देखो, ये तो लाज में चेहरों न पहचान पाती मैं, है ना। अब तेने बाबा आप सूरत देखो जी, इतने सारे सांप ने तू लटका के आओ है, और शिव सांप जीव निकाल रहे हैं, मेरा छोरा डर जाएगा, तू जा यहाँ से बाबा। बाबा ने कहा, मैया तू जा, सांप ने देख कर डर पर रही है, तेरा छोरा तो 100 फन के सांप पे सो गए।
अब इधर आज भोलेनाथ खड़े होकर के और राम अवतार की उस बात को याद कर रहे हैं। हे गोपाल, जब आप राम अवतार में आए तब मैं रोया था, क्यों आपके दर्शन नहीं हुए थे? मैं कागभुसुंडी के साथ आया था और मैं सरयू नदी के किनारे आंसू बहा रहा था। कैसे कैसे ठटकरम रचे मैंने, मैं ज्योतिषी बना, तुम्हारे लिए बना, तब तुम्हारे दर्शन हुए। मैं तुम्हारे लिए रोया, क्या तुम मेरे लिए नहीं रो सकते? इतना मन में विचार करते ही अंदर मेरे गोविंद चीख चीख के रोने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। जब रोने लगे मैया यशोदा, तब तक वहीं पे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो आई जो पुरोहिताइन थी। उन्होंने कहा, अरे यशोदा, ये बाहर जो बाबा बैठा है इन्हें मैं जानती हूँ, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, दिखा तो सही अपने लाला को का है वो जो चुप ही ना है रो। यशोदा मैया ने कही, नहीं तुम ना जानती हो, बाकी पूरे शरीर पे सांप लिपट रहे हैं। अरे सब बात छोड़, बड़ो ज्ञानी बाबा है, मैं जानती हूँ बाय ले चल। जैसे ही माँ यशोदा कृष्ण को लेकर के आई और जैसे ही मेरे बाबा की और गोविंद की नजरें मिली, मेरे कृष्ण खिलखिला के हंस उठे। बाबा आज गोदी में ले करके धन्य धन्य अपने मुकद्दर को, माँ यशोदा के मुकद्दर को कह रहे हैं। बड़े खुश हैं मेरे महादेव, मेरे भूत भावन भगवान। मैया ने कहा, अरे बाबा, तेरे गोदी में आते ही लाला चुप है गो, तू मांग तो सही, तो का चाहिए? तो बाबा ने कहे, मैया तू दे सकते तो एक चीज दे दे, क्योंकि द्वार पे आए कभी किसी को खाली नहीं लौटाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, आप मांगो तो मांगो तो सही बाबा, वो ही मिलेगो। तो दे सकते तो बस इतना दे दो, जहाँ तुम्हारा लाला नहाए बाके नीचे मेरो मंदिर बनवाए दो। इनके नहाए भैंस पूरा चरणामृत मेरे शरीर पर चढ़तो रहे। आज भी नंद भवन में मेरे प्रभु नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। आज मेरे प्रभु मेरे कृष्ण को खिला करके वहां से चले गए। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े होते गए। मैया जरा ध्यान से सुनना, मेरे गोपाल आज घुटमन घुटमन चलने लगे। इधर नंद बाबा सुबह सुबह नहा धो करके अपने घर में बैठे पूजा करने बैठे और जैसे ही सभी देवी देवताओं को नहलाने लगे, वहाँ शालिग्राम भगवान रखे थे। शालिग्राम भगवान का लगे अभिषेक करने। मेरे गोपाल घुटन घुटन चल के पूजा वाले घर में बार बार को आते। नंद बाबा ने कहा, ना लाला ना, तेने नहाओ ना ने, तू अबे अशुद्ध लौटे यहाँ ते, पहले नहाई लियो तब आइयो। तो मेरे गोपाल चुपचाप अपने गाल को फुला के बैठ गए, वहीं बैठे रहे। उद्यमी है वो बहुत ज्यादा, कोई पूजा कर लेंगे। कन्हैया ऐसे बैठे हैं दुनिया में सबसे भोरे जाइए, चुप चुप। नंद बाबा शालिग्राम भगवान को नहला रहे हैं। इधर कन्हैया के मुंह से पानी टपक रहा है। कह रहे, आहा, रोज दूध ते नहावे, दही ते नहावे, मक्खन ते नहावे, शायद कितनो मीठो है वो होगो। जैसे ही नंद बाबा ने, हम लोगों की तरह वो लोग पूजा नहीं करते थे, जब ध्यान लगाते थे तो आंखों पे कोई कपड़ा डाल देते थे। नंद बाबा ने, बाल गोपाल बिल्कुल शांति से बैठिए, फोन रख लीजिए, सफेद वाले भैया कपड़ा पहले सुन लो, दिन भर फोन चला लियो, बाद में कल तुमते। अब जैसे ही आंख बंद करके बैठे, कन्हैया के बगल में विराजमान हो गए और जैसे ही नंद बाबा ने ध्यान लगाया, सीधे शालिग्राम भगवान को उठा के मुंह में घप। नंद बाबा ने आंख खोले, अरे मेरे भगवान कहाँ चले गए? अब पूरे मंदिर में शालिग्राम भगवान को ढूंढत डोले। बोले, अरे कन्हैया, अरे छोरा तू यहाँ का कर रहा हो? मैंने तो उसे कही ना, मैंने तो कहा ना तू नहाओ ना, भारी बैठ। और इतने गाल का को फूल बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, शालिग्राम भगवान ढूंढे ना मिल रहे, गलौआ में ले बैठे हैं चुपचाप। अब उठ करके आए, कहा कि अरे छोरा तेरा मुंह का को फूल हो? अरे और कन्हैया मुंह खोल।
आहा, जैसे ये घूसा जा गाल पे दई, दूसरे गाल ते सालिग्राम भगवान नंद बाबा वो तो बड़ी तेज चिल्लाए, अरे यशोदा तेरा छोरा देख में भगवान है खाएगो। तेरा छोरा में भगवान है खाएगो। और यशोदा मैया बोली, काहे को चिल्ला रहे हो मेला ला पे, अभी छोटो है, अभी तो बारो है भाई, का पतो। तो यशोदा जाए तुम अपने लाड़ प्रेम ते बिगाड़े ले रही हो, बिना नहाए धोए मंदिर में घुस जातो, भगवान खाए जातो है। अब नंद बाबा ने सालिग्राम भगवान को गंगा जल छिड़क के पवित्र करो, दोबारा से क्षमा याचना मांगी, प्रभु माफ कर दियो, मेरा लाला अभी छोटो है। उन्हीं से उन्हीं की क्षमा याचना मांग रहे हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जरा देखो तो सही, मेरे गोवर्धन की, मेरे गोपाल की लीला तो देखो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। धीरे धीरे मेरे गोविंद बड़े होते चले गए। आदरणीय सुखदेव जी बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, देखिए तो सही, आज मेरे गोपाल, जरा जरा बच्चा खड़ा होना सीखता है ना, मैया ने आज लाला का श्रृंगार किया, बड़े सुंदर से मुकुट, बालों का जूड़ा बनाया, उसमें मोर पंख लगाया और लाला को पीली सी पीतांबरी पहना दी, लाला को तिलक कर दियो और आज कमर में कमर कंदनी बांध दी, पैरन में पजनिया बांध दी। और यशोदा मैया कहती हैं, हाँ ऐसे ताली बजाती हैं, बजा बजा एक साथ, ऐसे नहीं। मेरे गोपाल ने नृत्य करना शुरू कर दिया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 चावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। जय हरि। मथुरा में हरि जन्म लिया है, 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 गोकुल में पग, गोकुल में पग भैरोरी कन्हैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया।
लाल की। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जरा इस दृश्य को तो देखिए। सावधान परीक्षित, जिसके इशारे मात्र से पूरा विश्व प्रपंच नाचता है, आज यशोदा मैया के इशारे पे पर ब्रह्म श्री कृष्ण नाच रहे हैं। क्या? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। हे परीक्षित, छछियावर छाछ पे आज गोपाल नाच नाच रहे हैं। देखिए तो सही, आज मेरे गोविंद घुटमन चलना सीख गए, थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीख गए, लेकिन नंद बाबा इतने उत्साह थे कि उनका नामकरण करना भूल गए। मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ सब शांति से। नामकरण कन्हैया का करना भूल गए, जैसे हम भूल गए। तुरंत अब नंद बाबा ने, मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। नंद बाबा ने गुरु गर्गाचार्य को बुलाया और आज गोपाल का नामकरण हो रहा है। लाला इतने बड़े हैं गए, लेकिन अभी तक मेरे को नाम ना रखो गो। भूल ही गए, हम भूल गए, बेहू भूल गए। अब दोनों मैयाओं ने क्या कहा कि सुनो बहन, तो हाँ, हम नाम बाई पे रखवाएंगे। किन पे? जो बहुत विद्वान पंडित हुए। तो क्या करें? तो ऐसा करो, जब बड़े वाए छोरा है तो तुम ले लो और कन्हैया को मेरी गोदी में दे दो। माता रोहिणी और वो मैया यशोदा दोनों एक साथ बैठी हैं। मैया यशोदा ने कान्हा को तो रोहिणी की गोद में दे दिया, माँ रोहिणी ने अपना पुत्र यशोदा मैया के गोद में दे दिया। और जैसे ही वहां पर नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए और जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा तो उनकी त्रिटक समाधि लग गई। त्रिटक समाधि, आंख खुली है, मुंह खुला रह गया। यशोदा मैया कहती हैं, ओ बाबा पधार गए का? बाबा कछु ना बोल रहे। रोहिणी मैया बोली, ओ बाबा का है गो तो? बाबा कछु ना बोल रहे। अब यशोदा मैया ने पकड़ के झकझोरो, ओ बाबा। बाबा की समाधि खुली। हाँ का है गो? सांस चलना रही, आंखें खुली रही, हम तो जाने पधार गए। बाबा बोले, अरे मैया, ये जो ते गोदी में बैठो है ना, बाय देख के पधारे की तो छोड़, जाए देख के इंसान अपने आप से धार जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब मैयाओं ने सोचा, देखें तो सही, जो ढंग को महात्मा है हुए के ऐसो ही है नकली बा। अब कहा, तुम्हारी गोदी में ये जो बैठे हैं वो साक्षात श्री हरि ना
तब तक कन्हैया ने सारा कहा ना, क्यों बताए दो कि मैं भगवान हूँ। ये जो गोदी में ले बैठी हैं वही अलमारी में बंद कर देंगे, 4 चिरौंजी का भोग लगा देंगे। मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ, मिश्री खाने आया हूँ, लाला बनवे में ही फायदा है। कृपया करके जे मत बताए दियो कि मैं भगवान हूँ, वरना वही अलमारी में पैक। खुद तो खाएंगे दाल घी रबड़ी चकाचक मालपुआ और मोए 2 चिरौंजी को भोग लगा सुबह और 2 शाम को, अलमारी में बंद। ऐसा मत कर दियो। भक्त और भगवान की बातें चल रही हैं। कुछ नहीं कहा गुरुदेव ने, कहा ये जो तुम्हारी गोदी में बैठा है ना, ये श्याम वर्ण का, ये काला तो है लेकिन जग उजियारा है। इसके एक नाम नहीं अनेक नाम हो। मैया ने कही छोड़ बाबा, तुझसे बातें है तो तू वैसे ढंग को बाबा, तू पहचान तो अब गर्गाचार्य जी ने कह दिया आपका पुत्र अपनी गोदी में रखिए ना यशोदा मैया, ये तो आपका है। मैया समझ गई, तुरंत हीरे की अंगूठी उतार देंगे। ले बाबा तुम तो बड़ी भारी भाई बाबा। अब आई गए हो तो बस इतनी बताओ, मैया का पहला प्रश्न क्या होता अपने पुत्र के लिए, बताओ मैया। कोई ढंग को बाबा मिल जाए और भाई मोड़ा को छोरा को हाथ दिखाती हो तो क्या कहती हो, ब्याह कब हो। तुझसे की बात है छोड़, भगवान हुए तो जे तो वो सब बातें छोड़, जे बता भी मोड़ा को ब्याह हो कि ना है। अब चश्मा लगाए के देख रहे हैं बाबा, कह रहे हैं कि मैं गिनती भूल गया हूँ। 1 होए तो बताऊं, 2 होए तो बताऊं। मैया ते मोड़ा पे तो पूरे पूरे बुद्ध भगवान प्रसन्न है। ते मोड़ा का ब्याह 16,108 होंगे। मैया ने कही बाप रहेगा, वो अंगूठी दे दी ना तो और धन लेने के लालच में, क्योंकि ब्राह्मणन की सूरत ही ऐसी होते सब घबराए जाते हैं। जब मांग में ही काजे आए, अगर शुद्ध ब्राह्मण होंगे ना तो मन में जो ये लालची हुए ब्राह्मण है ना। अब ए तू रहने बाबा, तू इतनी बड़ी बात मत कह, तू ऐसे कह तो मैं वैसे ही दे दूं, तो अंगूठी पर ऐसे मत कह। आज गुरुदेव ने दोनों ही भाई का नाम रखा, बड़े वाले का नाम रखा। बल होने के कारण और बुद्धि होने के कारण उनका नाम बलदाऊ भैया पड़ा। बोलिए बलदाऊ भैया की, बलराम भैया की। दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। मैया आज लाला को लेके आई, लाला को लेकर के आके आज मैया ने फिर से लाला का श्रृंगार किया। लाला आज आंगन में घूम रहे हैं, तब तक एक गोपी वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि लाला पे पड़ी, आहा, आज लाला वैसे मैया नचा रही थी, आज अपने आप नाच रहे हैं। मैया छुप के देख रही हैं, कहती हैं अरे भगवान, अरे छोरा तेने नाचवे कम सीखो रे इतनो, बाद ना तो चल तू ने कसो तो तू ऐसे ही गोल गोल घूम रहो, आज तू इतना सुंदर नाचवे कैसे सीखो। एक गोपी ने देखी तो वो देखती रह गई। काश, मगर और काश में कितना फर्क है ना। कथा में चले जाते मगर, काश कथा थोड़ी और हो जाती, कितना फर्क है। जो सुख माँ यशोदा पा रही है वो सुख हमें भी मिलता। आज वो गोपी लौट के आई घर और उसने देखा कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है, सास तो ऐसे जाने नहीं देंगी। सासू मैया गई भोले बाबा की पूजा करें सवेरे सवेरे। सो गोपी ने उठाए सो सिगरी मटका पे हाथ ही फोत दे। जैसे ही सासू मैया लौट के आई, बोली रीज घर को का दशा करवते ने मैया, मैंने ना करो तो अरे वो छोरा है नंद बाबा को, वो ही जे सब काम करतो है। मैया ने अब उनकी सास बोली का बताऊं, जब नंद के छोरा ने तो वहाँ जीवो मुश्किल करता हो। चल तू माखन खाए ले, दही खाए ले, सब खाए ले, लेकिन कम से कम मटकी तो मत फोड़। खा तो ऐसो खा तो फोड़ के और आ तो। अच्छा ऐसा कर रही बहू, अगर मैं गई तो यशोदा बुरा मान जाएंगी कि रोज मोड़ा की शिकायत लेके पहुंच जाती हैं। ऐसा कर आज तू ही चली जा। आहा, जिसे गोपाल से मिलने का अवसर मिल जाए वो फिर कहाँ रुके।
गोपी वहां से चल दी। अब गोपी के साथ साथ पूरी गोपियों ने अपना, जैसे आप लोग हो ना, पर वो संख्या आप लोगों से दूनी थी। आज मैया यशोदा के आंगन में सारी गोपियां शिकायत लेके खड़ी हैं, आवाज लगाती हैं, मैया यशोदा, ओ यशोदा मैया। मैया यशोदा ने जब इतनी सारी गोपियों को अपने आंगन में देखा तो घबरा गई, क्या हुआ? तो अरे यशोदा, यो पूछो का ना भाव, ये तुम्हारा छोरा है। मेरे गोपाल ने जैसे ही इतनी सारी गोपियों को देखा, ए लाली छवि बैठ जा, जैसे ही मेरे गोपाल ने इतनी सारी गोपियों को देखा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, मेरे गोपाल थर थर कांप रहे हैं मैया के आंचल को पकड़ के। हे परीक्षित, जरा इस झांकी के दर्शन तो कीजिए, जिसकी आवाज से, जिसकी घर्राहट से पूरा विश्व प्रपंच कांपता है। आज ऊपर ब्रह्म गोपियों को देख करके माँ के डर की वजह से कांप रहे हैं कि आज मैया फिर मुझे मारेगी, और ये शिकायत कर रहे हैं। मेरे गोपाल मैया के पल्लू को पकड़ के जरा से, नन्हे से, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, छोटे से, और मैया के पल्लू को पकड़ के आज पीछे को छुप रहे हैं। मानो ये कहना चाहते हो, ना गोपी मेरी शिकायत मत करो। गोपियां, एक शिकायत हो तो बताएं। मैया ने कहा, तू बता रही तो एक परेशानी है। अरे मैया, जे त्यो लला बड़ा उदमी, अरे मैया चो, कल मेरे घरे सत्यनारायण की पूजा हती मैया, मैं भूज रही पंजीरी, सत्यनारायण की कथा में पंजीरी भूजी जाता है, पंजीरी भून नहीं मैया, लेकिन मुझे पता हो जे माखन चुरावे आवेगो, माखन खावे आवेगो, अपन खावेगो, बंदर ने खावे, मैया अकेलो ना आवे, तो जाने पर टीम बनाए रखिए, टीम को क्या नाम है? बाल गोपालों, बाल गोपाल चोर प्रचारक मंडली, ये हमारे बाल गोपाल। और मैया बा में 2 साल के ऊ शामिल हैं और 80 बरस के ऊ शामिल हैं, टुकड़ा, और तो और मैया बनरऊ शामिल हैं, जैसे जो लटक रहे भ्याले। एक टीम हो तो बताऊं, खुदा खावे और इनके देख देख के बंदरू इन्हें कैसो करें। ताजी माखन निकाल के रखते हो मैया, बंदरा यूं खाते हैं, कचू नाक तो सुंगत को फेंक देते हैं, खा लेते हैं, फर गए सोई मटकी फोड़ के भाग जाते हैं। लालाओ शांति बनाओ बेटा, अच्छे अच्छे बच्चा, लाल पीले हले गुलाबी। अब मैया ने कहा, अच्छा तो नेक में लाला चुराए के खातो दे दे करो। मैया सुनो तो सही, आज कल जब मैंने सत्यनारायण की पूजा करी, सिगरे माखन उठा पे माय के भेज दी। अब ये तुम आए जे गए, इनने घर में देखी कहीं माय कहीं पे माखन है ना है, तो इनने कहा करो पतो है, तो हाँ, जो सत्यनारायण की मैंने चौकी लगाई, वहाँ पे केला के पत्ता लगे हुए, मेरे गोपाल, मेरे नारायण जी विराजमान थे, बिना हटाए के 2 पिल्ला के बच्चा पकड़ ले आए, पल्लाए के चौकी पे बिठा दे। रुको, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है, सुनो तो सही। अब आए जहाँ में पंजीरी भूंज रही, वहाँ के कहते हैं, अरे भाभी, मेरा छोरा इतो सब वो भाभी कह रहे हो, काहे तो तुम आज का कर रही हो? ये लाला चुप है जाओ, क्या का कर रही हो? तो कछुना सत्यनारायण की पूजा है, पंजीरी भूज रही हो। तो तुम जाए के देखो तो सही, सत्यनारायण भगवान साक्षात प्रकट है गए। अब यशोदा मैया, मैं तो पंजीरी है छोड़ के जैसे ही भागी तो 2 पिल्ला के बच्चा वहां पे बैठे क्वाए क्वाए कर रहे। फिर जे दरवाजे पे जाके एक कमर हाथ को और ऐसे करके हमें चढ़ा रहे हो और भेजले माखन माय के। एक कमी हो, एक बात हो तो बताऊं मैया। एक ने कही, मैया सुनो,
तो का आज का भयो तो का जे आए हमारी लली सोए रही खटिया पे, बाकी लंबी सी चुटिया लटक रही। और मैंने तो आज परसों पूरी तैयारी कर ली कि मोए जाए छोरा पकड़ना छोड़ूंगा। तो मैं तो माखन धरे, माखन की जहाँ मटकी तई में बैठी रही, जग के मैं ना सोई। और रसोई में बैठ करके मैं अपनो काम कर रही और पूरा माखन मैंने रसोई में धर रखो। अब जे वहां से चारों ओर ढूंढन लगे माखन ना मिलो तो इन्हें पतो मैया का करे। मैया ने कही का करो, जाने लई सो छुटिया व पायन से मोड़ी के बांध गई। चार पाई के पायन थे खटिया के, रुको ठहरो, बांध गई। और जाए के कान में का कह दई छोरी के, हौवा। जैसे ही हौवा आवाज सुनी मेरी छोरी चिल्लाई हौवा, पीछे चुटिया बंधी रह गई। ओ मोड़ी छोरी चिल्लाए मैया हौवा हौवा हौवा। मैंने कहा छोरी का है वो? मैया हौवा। अरे चुप है जा, कोई हौवा ना जो नंद को छोड़ रही आजकल हौवा बनो डोल हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की। ये गोपी बोली अरे मैया मैं तो का बताऊं, माने कहीं सब बता रही है तू बताए हैं। मेरे गोविंद सबको देख करके थरथर थरथर कांप रहे हैं कि ये सब मेरी शिकायत कर रही हैं। एक बोली मैया तो मैं क्या बताऊं, मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी बुआ मेरी नानी काकी चाची हम सब मटका लेकर के और बा में जल लेकर के आए रहे। कहां से? जमुना जी से घर को। हमें मैया आवाज मत करो, हमें दूसरी जगह जानो कथा सुनो। एक जगह और सत्यनारायण की कथा ही तो हमने अच्छी अच्छी साड़ी लहंगा फड़िया पहनो, तो सोचे लाए के पानी धरते संजा घुमाए रोटी पानी कर लेंगे। अब मैया हम लेके मटका मंथन चले, ये अपने बाल सखन के संग लए गुलेल ने सोई मटकी पे मारी था। जैसे ही मटकी पे मारी मटकी, मैया हम पूरे गीले हो गए। फिर कहा है, फिर तो संजा है गई घर ही रोटी पानी करी बुलऊ न लगाए पाए। एक बोली सुनो, मैंने तो मैया यूं करी के ऊपर छीका पे माखन। मैया ने कही जब इतना ऊदम का तो नेक सा तो छोरा है, ऊंचे पे टांग दे करो माखन। मैया बहु करके देख लो। मैंने छीके पे माखन बांधी, बा के ऊपर बालू रखी, बा के ऊपर पानी, बा के ऊपर घंटी लटकाए दे। नहीं, माखन बांधी, माखन के ऊपर पानी, उसके ऊपर घंटी लटकाए देगी। ये चढ़ेंगे तो और नीचे चारपाई डाल के सो गई तो शायद एक आध बूंद पानी टपक जाए तो मैं जग जाऊं। ये अपनी बाल गोपाल चोर प्रचारक मंडली लेके वहां पहुंच गए। रुको, अब वो बाल गोपाल ऐसे ही हमारे बाल गोपाल जैसे चतुर भजे भजे गए। सो जमुना जी से बारू उठा ले, बारू पानी में डाले, पानी सूख गो। अब चढ़ गए ऊपर, सबने अपनी अपनी वो मटकी तोड़ते हैं ना, सबसे नीचे लगे कौन? मनसुका। सभी लोग लगे हुए थे ऊपर। जे वहां से चढ़े बड़ी सावधानी से और घंटी से कह दी सुन घंटी, अगर तू बज गई तो फिर तो कबू भजन ना दूंगा। घंटी ओ मैया रुक गई, वो ना बजी। और जे सो चढ़ गए। अब ऊपर से जे माखन देवे, बीच वाई खा जाए, जैसा सरकार करत का है ना। ऊपर से आत तो सब कछुए, बीच में नेता, और नीचे रह जाते हैं वो जनता।
और जब नीचे वाए सरक गई तो ऊपर वान को का हो जे ना पतो। जनता अगर बिगड़ गई तो है ना, बड़ी देर से जो नीचे वाले लगे उन्हें माखन मिले नहीं, वो बीच में ही खत्म। अब नीचे वाले की खोपड़ी खिसकी, वो सीधे भाग गए, बीच वाले गिर गए, जे मटकी पकड़ के लटके रहे। मटकी पकड़ के लटके रह गए। मैंने कही अब पकड़ो गए हो जी। मैया जी जे तो पकड़ के लटके रहे, बोले ओ का कर रहे हो है? तो दीस ना रहो, माखन चुराए रहो, ऐसो ही लटको रहे। आज तो तोए यशोदा के पास ऐसे ही पकड़ के ले जाऊंगी, पर अकेले ना है, वरना तू तो झूठे आए दे। तो आज मैं शिवरी गोपियन को बुलाए के ला रही हूँ। मैया मैं शिव गोपियन को बुलाए के लाई तो मुँह से कह तो कहा ने मैया नीचे तो उतार दे, हाथ में दर्द है, रोता के बाद ले चलिए उतार दे। जैसे ही मैया नीचे उतारी, शिव गोपियां खड़ी, जे सीधे नीचे से भाग चले। हम पीछे पीछे, जे आगे आगे। हम कह रहे अरे पकड़ो। गयो श्याम गगरिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो, जाए पकड़ो री पकड़ो। मैं मचाती रह गई शोर, हाँ मैं मचाती रह गई शोर, जाए पकड़ो री पकड़ो। गयो श्याम गगरिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो। गयो श्याम गगरिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो। हो गयो श्याम गगरिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो। गयो कृष्ण बटुकिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो। हो गयो कृष्ण बटुकिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो। और मैया वाणी बड़ी मीठी है। हाँ क्या मीठो मीठो बोले है मेरे, आगे पीछे डोले। हाँ मीठो मीठो बोले है मेरे, आगे पीछे डोले। छलिया ये लाज के पट हंस हंस खोले। 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 नाम है माखन चोर, नाम है माखन चोर, चाहे पकड़ो री पकड़ो। हो गया श्याम मटकिया फूल, जाए पकड़ो री पकड़ो।
मैया यशोदा ने आया घूड़ पे चढ़ायो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और गाएंगे। ताली बजाओ हमारे भैया के लिए। इतना सुंदर भजन पर लाइट कैसे जाए? अरे कौन लाइट अच्छी लग रही है? चलो गयो श्याम गगरिया फो जाए पकड़ो री पकड़ो। हो गया श्याम गगरिया हो जाए पकड़ो रे पकड़ो। गया श्याम गगरिया हो जाए पकड़ो रे पकड़ो। गया श्याम मटकिया हो जाए पकड़ो रे पकड़ो। गयो 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 तो गयो 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 श्याम मटकिया हो पकड़ो रे पकड़ो। गया प्रेम मटकिया हो जाए पकड़ो रे पकड़ो। कन्हैया बोले झूठ भैया, मैंने ऐसा ना करो। गोपी कहती है हाँ हमें झूठो कह रहे हो जो नंद को छोड़ा था। अगर तुम में चोरी की आदत न होती, अगर तुम में चोरी की आदत न होती तो ब्रज में यूं मोहन बगावत न होती। ब्रज में मोहन बगावत ना होती तो ब्रज में मोहन बगावत ना होती। जो माखन की मटकी मुटाई न होती, जो माखन की मटकी लुटाई न होती तो घर घर में चर्चा कराई न होती। घर घर में चर्चा कराई न होती। घर घर में चर्चा कराई न होती। और भला कौन कहता हाँ, भला कौन कहता तुझे चोर चलिया बिगाड़ी किसी की अमानत न होती। बिगाड़ी किसी की अमानत न होती। बिगाड़ी किसी की अमानत न होती। और तेरे कर्म क्या, कभी चीर हरना कभी लूट लेना कर्म है तुम्हारे किसे दोष देना। कर्म है तुम्हारे किसे दोष देना। कर्म है तुम्हारे किसे दोष देना। और गुजरिया को झूठी समझ लेते चेतन, गुजरिया को झूठी समझ लेते चेतन। अगर तुझ में ऐसी शरारत ना होती, अगर तुझमें ऐसी शरारत न होती। अगर तुझमें ऐसी शरारत न होती। सामने निकल के आके सीना तान के पूछते हैं क्या करती। अच्छा गोपियां कहती है सुन क्या करते, तू इतना करके तासू बोल रहा हो, तेरे बाप की कचहरी है ना, है ना, कह रहा क्या करती। पकड़ के गुजरिया तुझे कैद करती, पकड़ के गुजरिया तुझे कैद करती तो नंद की कचहरी में फिर पेश करती। तो नंद की कचहरी में फिर पेश करती। नंद की कचहरी में फिर पेश करती। क्या होता मैया सुनो, दफा 457 तुझ पे लगती, दफा 457 तुझ पे लगती। कसम से तुम्हारी जमानत ना होती। कसम से तुम्हारी जमानत न होती। कसम से तुम्हारी जमानत न होती। गयो श्याम गगरिया हो जाए पकड़ो। श्याम मटकिया हो जाए पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम मटकिया हो
धन्यवाद। सब लोग ताली बजाइए। आज हमें बहुत सारे गिफ्ट मिल गए क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। भैया ने जो सम्मान किया उनका नाम योगेश भैया। योगेश। योगेश भैया ने जिस खजाने से ये व्यासपीठ पर आकर के व्यास लोगों का, व्यास जी का, हमारे सभी कलाकारों को सम्मान किया है, इनके लिए ठाकुर जी की तरफ से बहुत आशीर्वाद। और मैं यही चाहूँगा कि ठाकुर जी इनके जो खजाने हैं ऐसे ही सदा भरे रहें, जिससे कि दान के हाथ इनके ऐसे आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम। ये हमारे कुलमुल गांव के एमएलए प्रधान जी के नाम